कोलकाता यानी हमारा अपना खुशियों का शहर, जहां रात के वक्त भी इतनी रोशनी होती है कि लगता है मानो ये शहर कभी सोता ही नहीं है। मगर इसी रोशनी के बीच छिपे हैं कई सारे अंधेरे गलियारे, जिनकी कहानियां दिन में भी दहशत का माहौल पैदा कर सकती हैं। पिछले वीडियो में हमने वेस्ट बंगाल के तमाम हॉन्टेड प्लेसेस को लेकर बातें की थी। अगर आपने अब तक वो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन या कमेंट सेक्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। अब क्योंकि कोलकाता के हॉन्टेड लोकेशंस है ही इतने ज्यादा कि एक वीडियो में कवर करना काफी मुश्किल हो जाता है, तो इसीलिए मैं आपके लिए लेकर आई हूँ हॉन्टेड प्लेसेस इन कोलकाता की पहली वीडियो। तो चलिए और इंतजार ना कराते हुए अभी शुरू करते हैं। साउथ पार्क स्ट्रीट सेमेट्री। अगर आपको गोथिक या डार्क टूरिज्म पसंद है तो आपने कोलकाता के साउथ पार्क स्ट्रीट सेमेट्री का नाम तो ज़रूर सुना होगा। 1767 में बना ये कब्रिस्तान अपने अंदर कई सारे ब्रिटिशर्स की कब्रों को समाये हुआ है। इनफैक्ट इसे तो यूरोप और अमेरिका के बाहर का सबसे बड़ा नॉन चर्च क्रिश्चियन सेमेट्री भी माना जाता है, जिसे फिलहाल एक हेरिटेज साइट के हिसाब से आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया मेंटेन कर रही है। मगर इतने पुराने कब्रिस्तान में कुछ ना कुछ अद्भुत तो जरूर होगा, है ना? जिन लोगों ने इस जगह को सूरज ढलने के बाद विजिट किया है, उनके हिसाब से उन्हें वहाँ काफ़ी कमज़ोरी महसूस हुई थी, सांस लेने में दिक्कत भी हुई थी और कुछ अद्भुत चीज़ें भी दिखी थी। इनफैक्ट इन आत्माओं की रूपरेखा और आकारों के अद्भुत नज़ारे उनके कैमराज में कैप्चर भी हुए थे और उन्होंने धीमे स्वरों में शब्दों के साथ साथ किसी के फुसफुसाने की आवाज़ें भी सुनी है। अगर अब तक आपको लग रहा है कि ये सब तो हर हॉन्टेड प्लेस पर ही होता है, तो चलिए जानते हैं इस जगह की सबसे खास बात, द ब्लीडिंग टूम। पार्क स्ट्रीट सेमेट्री के एक कोने में एक पिरामिड शेप की कब्रगाह मौजूद है, जिसमें से बरसात के मौसम में निरंतर खून जैसा कोई पदार्थ बहता रहता है। ये टूम डेनिसन परिवार की याद में बनाया गया था, जिनकी मौत एक दूसरे से एक हफ्ते के बीच ही हो गई थी, जिसकी वजह आज तक जानी नहीं जा सकी। पर्सनली मैं यहाँ कई बार जा चुकी हूँ और मुझे कभी भी यहाँ कोई भी अजीब चीज़ महसूस नहीं हुई, मगर हर बार मैं यहाँ की खूबसूरती से मंत्रमुग्ध हो जाती हूँ। मगर एक और बात ज़रूर है, ज़्यादातर कब्रें ऐसे लोग ही हैं जिनकी मौत टीनेज खत्म होने से पहले ही हो गई थी। शायद इसी वजह से यहाँ की हवा में एक अलग ही मायूसी छाई होती है और शायद इन्हीं अतृप्त और अशांत आत्माओं की मौजूदगी लोगों में डर का माहौल फैला देती है। रविंद्र सरोवर मेट्रो स्टेशन। अक्सर मेट्रो स्टेशंस में इतनी भीड़ जमती है कि डर का माहौल पैदा होने की नौबत ही नहीं आती। मगर क्या हो अगर मैं कहूँ कि कोलकाता में ही एक ऐसा मेट्रो स्टेशन है जहाँ रात के वक्त लोग ठहरने से डरते हैं। लोगों ने यहाँ ऐसी चीज़ें देखी हैं जो असलियत में मौजूद ही नहीं है। कुछ सालों पहले ऐसे केसेस भी हुए हैं जहां एक सफ़ेद कपड़े में लिपटे अद्भुत आकृति को देखकर ड्राइवर्स ट्रेन रोक देते थे। इस स्टेशन के इर्द गिर्द काफ़ी पहले ऐसा हुआ था कि काफ़ी सारे लोगों ने यहीं पर कूदकर अपनी जान दे दी थी। इतने सारे मौतों के बाद से इसे शापित माना जाने लगा। वैसे आतंक यहीं पर ख़त्म नहीं होता। यहाँ से आखिरी मेट्रो की सवारी करने से लोग कतराते हैं, क्योंकि ऐसे कई सारे किस्से सामने आए हैं जहां लोगों ने अपने सामने से उनके बाजू में खड़े इंसान या यूं कहा जाए आत्माओं को गायब होते हुए भी देखा है। एक और दिलचस्प किस्सा ये भी है कि मेट्रो का इंतजार करते हुए लोगों को एक नौजवान लड़के ने अपनी तस्वीर खींचने को कहा और फिर गायब हो गया। पूछे जाने पर यह पता चला कि ये लड़का एक्टर बनना चाहता था और इसके पिता कुछ और। दुख में डूबकर उसने भी यहीं पर अपनी जान दे दी थी। अब ये सारी कहानियाँ कितनी सच्ची और कितनी झूठी है उसका फैसला मैं नहीं कर सकती, क्योंकि चाहे मैंने रविंद्र सरोवर मेट्रो स्टेशन से कितनी बारी भी सवारी क्यों ना की हो, आखिरी मेट्रो पर चढ़ने का साहस तो मुझ में भी नहीं है। राइटर्स बिल्डिंग। कोलकाता का राइटर्स बिल्डिंग एक खूबसूरत कॉलोनियल ईरा का इमारत है, जो कि 200 से भी ज़्यादा सालों से बंगाल में सत्ता और राजनीति का केंद्र माना जाता है। मगर इसके सुनहरे बनावट के पीछे छिपा है एक भयानक अतीत, जिसे सुनकर शायद आप हैरान ही रह जाएंगे। असल में इस बिल्डिंग को एक कब्रिस्तान के ऊपर बनाया गया था और यहाँ भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के समय काफ़ी खून खराबा भी हुआ था। इन्हीं सब के चलते यहाँ कई सारे लोगों ने कुछ असाधारण गतिविधियाँ महसूस की हैं। फर्स्ट फ्लोर के ब्लॉक 5 में कुछ अजीब आवाज़ें सुनाई देती हैं,
जैसे बिना हवा के भी खिड़कियों के खरखराने की आवाज़, बंद कमरों से भी किसी के टाइप करने की आवाज़ें, अदृश्य शक्तियों के दर्द से करहाने की आवाज़ें और बूट्स की भारी भरकम आवाज़ें। वॉचमैन और गार्ड्स तो अब यहाँ रात को ठहरने से भी डरते हैं। इनफैक्ट 1970 में एक अखबार में तो ये तक आया था कि किसी गार्ड ने यहाँ एक ब्रिटिशर की जख्मी आत्मा को भी देखा है। सिर्फ इतना ही नहीं, उसने तो मिनिस्टर के कमरे से रोशनी और संगीत के धुनों को भी सुना और मीटिंग रूम में काफ़ी सारे लोगों को पौराणिक कपड़ों में बातें करते भी सुना। एंड ऑफ कोर्स पुलिस के आते ही सब कुछ शांत और नॉर्मल भी हो गया। और ऐसी कई सारी अद्भुत घटनाओं का जिक्र आज तक होता आया है। ऑल इन ऑल शायद आज़ादी के दौरान या उससे पूर्व यहाँ रहने वाले लोगों ने अब तक इस जगह को छोड़ना ज़रूरी नहीं समझा है। नीमतौला क्रीमेटोरियम कोलकाता के सबसे पुराने शमशान घाटों में से एक माने जाने वाले नीमतौला घाट को कभी ना सोने वाला घाट भी माना जाता है। शायद इसीलिए लोगों की नज़र में ये एक आध्यात्मिक और अलौकिक स्थल है। कई लोगों ने रात के समय यहाँ धीमी आवाज़ें और आत्माओं की परछाइयों को भी देखा है, मगर वो तो ऑलमोस्ट हर भूतिया लोकेशन पर ही होता है ना। मगर यहाँ कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो हर जगह नहीं होती। काली पूजा की रात को अघोरियों यानी तांत्रिक साधुओं को यहाँ जलती हुई लाशों से बचा कुचा मांस खाते और राख को अपने माथे पर लगाकर गुप्त शक्तियाँ हासिल करने की कोशिश करते हुए देखा जाता है। सिर्फ इतना ही नहीं, नीमतौला घाट बाबा भूतनाथ धाम मंदिर के लिए भी प्रसिद्ध है, जहाँ 300 सालों से भस्मारती रिचुअल को भी परफॉर्म किया जाता है, जहाँ एक ताज़ी जली हुई लाश की राख को भगवान शिव को अर्पित किए जाते हैं। इतने सारे रहस्यमय चीजों के साथ एक और चीज है जो शायद आपके रोंगटे खड़े कर दे। जिस भी रात इस शमशान घाट पर कोई भी लाश नहीं होती, कहा जाता है कि तब एक लाश घाट के किनारे रहस्यमय तरीके से प्रकट हो जाता है। नेशनल लाइब्रेरी भूत सुनते ही दिमाग में एक खौफनाक तस्वीर बन जाती है, नहीं? मगर बात अगर लाइब्रेरी जैसी शांत जगह की हो, तब तो आत्माएं भी शांत स्वभाव की ही होंगी ना। नेशनल लाइब्रेरी का जिक्र होते ही सबसे पहले लेडी मेटकैफ की आत्मा के इर्द गिर्द सारी कहानियां घूमती है। कहा जाता है लेडी मेटकैफ को साफ सफाई से काफ़ी लगाव था। इसी के चलते उन्हें इस पुस्तकालय के गलियारों में भटकते हुए किताबों में से धूल साफ करते और शेल्फ्स को अपने पसंद के हिसाब से रीअरेंज करते हुए महसूस किया गया है। वैसे चिंता की कोई बात नहीं है, वो किसी को भी हानि नहीं पहुंचाती जब तक कि कोई गंदगी ना फैलाए या किताबों को यहाँ वहाँ ना रखे। और इसमें गलत भी क्या है? स्वच्छ भारत अभियान का सम्मान कर रही हैं वो तो, और जिनको ओसीडी है वो तो और भी ज़्यादा रिलेट कर पाएंगे, और उनमें से एक मैं भी हूँ। एनीवे, ये सिर्फ पहला भाग ही है, कहानी यहीं पर ख़त्म नहीं होती। ये बिल्डिंग एक समय पर वॉरेन हेस्टिंग्स का घर हुआ करता था, जो इंडिया के फर्स्ट गवर्नर जनरल रहे हैं, और कहा जाता है कि आज भी उनकी आत्मा को हॉल के चक्कर लगाते देखा जाता है, जो अपनी कोई खोए हुए दस्तावेज खोजने की कोशिश करते हुए नजर आते हैं, जो जीते जी उन्हें निर्दोष साबित करने में शायद काम आती। अब दोनों ही आत्माएं शांत और अपने अपने कामों में मग्न ही नजर आती है, लेकिन उसके बाद भी वहाँ के गार्ड्स अपने साथ हनुमान चालीसा ज़रूर रखते हैं, उनकी अपनी सुरक्षा के लिए। 2010 में कहानी में एक और पन्ना जुड़ा, जब ASI कंजर्वेशन इंजीनियर्स ने वहाँ एक ऐसा खुफिया कमरा ढूंढ निकाला जो पिछले 250 सालों से किसी की नज़र में नहीं आया था। वहाँ ना कोई दरवाज़ा था और ना ही अंदर जाने का दूसरा कोई रास्ता, और इससे ये और भी रहस्यमय बन गया। अब यहाँ खजाना छिपाया गया था या कोई गलत काम किया जाता था, इसका पता तो मिल नहीं पाया, लेकिन इन सब से ये जगह निश्चित रूप से जिज्ञासा और खौफ फैलाने लगी। रॉयल कैलकटा टर्फ क्लब। इंसानी भूतों के बारे में आपने काफ़ी सारी कहानियाँ सुनी हैं, मगर क्या आपने कभी किसी जानवर की भटकती हुई आत्मा के किस्से सुने हैं? कथाओं के हिसाब से रॉयल कैलकटा टर्फ क्लब को किसी इंसान की नहीं, बल्कि एक सफ़ेद घोड़े की आत्मा हॉन्ट करती है। कहानी है 1930s की, जब हॉर्स रेसिंग पर काफ़ी सारा पैसा लगाया जाता था। टर्फ क्लब की ही एक सदस्य जॉर्ज विलियम्स, जिनके पास काफ़ी सारे घोड़े थे, उनमें से उनका एक सबसे चहीता घोड़ा भी था, जिसने उन्हें काफ़ी बारी जिताया था, और इसी के चलते उसका नाम प्राइड यानी गर्व रखा गया था। प्राइड अपने तेज गति से आसानी से हर रेस जीतता आ रहा था, और मिस्टर विलियम्स को प्राइड अपने परिवार से भी ज़्यादा प्यारा था। मगर जैसे जैसे वक्त बीता,
प्राइड भी बूढ़ा होता चला गया और अब उसमें पहले जितनी फुर्ती नहीं बची थी। मगर विलियम्स को अभी भी उस पर पूरा भरोसा था और वो प्राइड को रिटायर नहीं करवाना चाहता था। बस फिर क्या था, एनुअल कैलकाटा डर्बी का फाइनल मैच प्राइड हार गया, जिससे मिस्टर विलियम्स का काफी सारा पैसा डूब गया। ये एक गलती प्राइड के लिए जानलेवा साबित हुई। इतने पैसे हारने के बाद और नशे में धुत जॉर्ज ने खुद ही गोली चलाकर अपने पसंदीदा घोड़े की जान ले ली। रेस कोर्स पर ही प्राइड की लाश मिली, मगर कथाओं की माने तो वो रेस प्राइड की आखिरी रेस नहीं थी। आज भी शनिवार की रातों को रेस कोर्स में एक प्रकाश से युक्त सफेद घोड़ा दौड़ते हुए नजर आता है। उसका तेज, उसकी सुंदरता आज भी उसे देखने वालों को मंत्रमुग्ध कर देती है। ये पवित्र आत्मा और कोई नहीं बल्कि है विलियम साहेब शादा घोड़ा यानी प्राइड। गंगा घाट्स अंडर हावड़ा ब्रिज। कोलकाता की हलचलों के बीच शांति ढूंढने वालों से लेकर कविताएं लिखने वाले प्रेमियों तक गंगा किनारे बैठकर सबका ही मन शांत हो जाता है। मगर हावड़ा ब्रिज के ठीक नीचे ही कुछ ऐसे घाट भी मौजूद है जहां सूरज ढलने के बाद ज्यादा लोग ठहरना पसंद नहीं करते। हावड़ा ब्रिज के ठीक नीचे बहते हुए पानी ने शायद इस शहर के चहल पहल के साथ साथ कई सारे लोगों की जिंदगियां समाप्त होते हुए भी देखी है और शायद इसीलिए ये जगह अपने भूतिया किस्सों के लिए भी जानी जाती है। कई लोगों ने ब्रिज के काले पानी से एक हाथ छटपटाता हुआ बाहर की तरफ आते हुए देखा है, जैसे कि कोई डूब रहा हो और उसे मदद की जरूरत हो। और कईयों ने तो किसी औरत को सफेद कपड़ों में नदी के किनारे बैठकर रोते हुए भी देखा है। अब जो भी ये पुकार सुनकर नदी के करीब जाता है वो या तो काफी ज्यादा डर जाता है या फिर खुद ही डूबने का शिकार बन जाता है। वैसे गंगा के किनारे बैठना मुझे भी काफी पसंद है, हालांकि मेरे साथ ये कभी नहीं हुआ या शायद मैंने कभी ध्यान ही नहीं दिया। लेकिन अगर आप ये वीडियो बंगाल से ही देख रहे हैं और आपको भी शाम के वक्त वहाँ बैठने की आदत है तो ध्यान रहे कि कहीं कोई आपको आपके नाम से पीछे से ना बुलाए, कहीं कोई ये ना कहे कि অনেক সময় থেকে তো ভিডিওটি দেখছো, ভালো লেগে থাকলে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইবও করে দিও, কেমন? एनीवे, तो ये थी हॉन्टेड प्लेसेस इन कोलकाता पार्ट 1, जहां हमने 7 जगहों के बारे में बातें की। एज सेड, जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ज़रूर से दबा दीजिए, क्योंकि पार्ट 2 जल्द ही आने वाला है, जहां हम और भी ज़बरदस्त जगहों की कहानियों पर बातें करेंगे। अगर मुझसे कोई भी हॉन्टेड लोकेशन छूट गई हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइए। मिलते हैं अगली वीडियो पर, तब तक के लिए लेट्स कीप दिस एनोनिमस।